तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यार, आज का हमारा जो भी लेक्चर होगा ना, वो होगा कैथोड एनोड किरणों के ऊपर। हमने पिछले वीडियो के अंदर कैथोड किरणों के बारे में एकदम बेसिक से मैंने समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप उस वीडियो को देख कर आए होंगे। अगर नहीं देख कर आए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से देखना। क्योंकि उस वीडियो को मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि उस वीडियो को देखना ना, क्योंकि वो देखना इसलिए जरूरी है यार, क्योंकि हमने कैथोड किरणों के बारे में जो भी वो विसर्जन नलिका का यूज में लिया था ना, उसी के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे एंड एनोड किरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, एनोड किरणें। तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको कल के लेक्चर में जो भी समझाया था थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ, ताकि आप इस लेक्चर एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, कैथोड किरणों के अंदर हमने ये विसर्जन नलिका थी, यहाँ पे हमने लगाया था वैक्यूम पंप, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड, एंड यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट। तो अब हमने कैथोड किरणों के अंदर हमने क्या किया था ना, कैथोड किरणों के अंदर हमने यहाँ पे एनोड, ये एनोड इलेक्ट्रोड है ना, एनोड के यहाँ पे पीछे स्फूर्ति पदार्थ लगा दिया था एंड एनोड के यहाँ छिद्र कर दिए थे। छिद्र इसलिए कि क्योंकि जब यहाँ से हम की को की को ऑफ करेंगे ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ से टकराएंगे, यहाँ से टकराने, क्योंकि ये एनोड है पॉजिटिव है, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे टकराएंगे तो कुछ यहाँ पे चमक उत्पन्न होती है। एंड जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो हमने उसको कैथोड किरणों का नाम दिया था। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो प्रेशर था यहाँ पे इस कांच की इस नलिका के अंदर, वो था 10⁻³ mmHg, इतना कम प्रेशर था, क्योंकि हमने वैक्यूम पंप से जो भी गैस थी उससे बाहर खींच लिया था। तो ये था कैथोड किरणों के बारे में, मैंने अभी तो आपको हल्का हल्का समझाया है। तो अब क्या हम एनोड किरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसका सेम सिस्टम वही रहना है, चेंज क्या क्या करेंगे तो देखो, हम इसके अंदर जो प्रेशर है उसे -3 से घटा के थोड़ा बढ़ा देंगे और -1 कर देंगे। -1, -3 से 10⁻⁻1 थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पे प्रेशर इतना कर दिया, वोल्टेज है वो यहीं रखना है। अब क्या करेंगे देखो, प्रेशर थोड़ा कम कर, जो बढ़ा दिया है प्रेशर बढ़ा दिया है, तो जो गैस होगा, गैस के कण भी तो इसके अंदर होंगे ना, जो गैस के पार्टिकल होंगे। अब यहाँ से जैसे इसकी को ऑफ किया, जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज को चालू किया, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ पे है कैथोड, तो यहाँ इसको नेगेटिव बोल दिया, इसको पॉजिटिव बोल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, वोल्टेज चालू करते ही यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे कुछ गैस के कण है, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे गैस के कण है, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे, इससे टकराते ही ये गैस के जो भी कण है वो हो जाएंगे पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो गया है, यहाँ पे है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है ना, ये इस तरफ गमन कर जाएंगे, मतलब ये इस तरफ आ जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन है वो तो उस साइड चले जाएंगे। हमने क्या है, इसके अंदर भी स्फूर्ति पदार्थ मतलब जिंक सल्फेट की परत लगा रखी है, तो यहां से जब ये पॉजिटिव कण यहां से टकराएंगे ना, तो यहाँ पे भी कुछ चमक उत्पन्न होती है। तो हमने जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस तरफ मोशन गमन करता है, तो इसे ही हमने एनोड किरणें बोल रखा है। तो मैं आपको पूछ लूं कि जो एनोड किरणें है वो प्रोटॉन है या फिर गैस के आयन है, क्योंकि जब हमने कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा था ना, वो तो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ से निकली थी, बीच में कोई गैस का आयन नहीं थे, इसलिए वो एकदम सीधी यहाँ तक आ गई एंड इससे टकरा के यहाँ पे कुछ चमक उत्पन्न हुई।
तो वो तो इलेक्ट्रॉन थे, बट यहाँ पे ये जो है ना, ये जो आप पूछ रहे भाई एनोड किरणें है क्या, सीरियस में एनोड किरणें क्या है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई एनोड किरणें प्रोटॉन की किरण है, आप बोलोगे कि एनोड किरणें ना ये गैस के आयन है, गैस के आयन। गैस के आयन कैसे हैं ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो दोस्तों जो एनोड किरणें है वो क्या है, एनोड किरणें गैस के आयन है। एंड अब और इसके अंदर जो कैथोड किरणों के अंदर जो प्रेक्षण किए थे वो भी उसके अंदर करेंगे जब हम इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। विद्युत क्षेत्र का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। तो जब हमने जब कैथोड किरणों के बारे में देखा था, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जा रहे थे तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस तरफ मुड़ गए थे, एंड जो पॉजिटिव थे वो इस तरफ आ गए था, ये पता है आपको। लेकिन लेकिन इसके अंदर है ना, जब एनोड किरणों के अंदर उससे विपरीत दिशा में ये मुड़ जाते हैं, क्योंकि जब ये पॉजिटिव है, ये इस तरफ आ रहे हैं, तो पॉजिटिव यहाँ पे तो होगा नहीं, इस तरफ आ जाएगा, एंड ये पॉजिटिव इसकी तरफ, एंड ये इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ चले जाएंगे। क्योंकि एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको इतना ध्यान में नहीं, आपको ये किरणें किरणें है ना, उसी के ऊपर ध्यान रखना है कि ये किस तरफ मुड़ती है। हमने जब कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे, बीच में यहाँ पे ये ऊपर प्लस आ गया तो ये इस तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे। एंड यहाँ पे जो एनोड किरणों के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस तरफ आ रहे हैं तो ये इस तरफ मुड़ जाएंगे। मतलब कि जो ये जो भी दिशा के अंदर मुड़ते हैं वो दोनों में विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसे आपको याद में रखना है कि एनोड जो भी एनोड किरण है ना, ये इसके अंदर गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। जबकि कैथोड किरणें थी उसके अंदर गैस चाहे विसर्जन नलिका में गैस कोई सा भी हो, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एंड एनोड किरणें जो कैथोड एंड एनोड के बीच में जो रिक्त स्थान है ना, उससे उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई जैसे ये विसर्जन नलिका में गैस, हमने गैस को जैसे हीलियम से बढ़ हुई कोई भी अन्य गैस इसके अंदर डाल दिए, अन्य गैस भर दिए, तो आपको पूछेगा भाई कैथोड किरणों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको यही बताना है कि कैथोड किरणें ना वो गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अगर हम गैस बदल देंगे ना तो एनोड किरणों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना, ये गैस के आयन है, तो गैस बदलेंगे, गैस चेंज कर देंगे तो गैस का आयन भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। तो एनोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों यार बीच में ये जो मेरा माइक है वो ऑफ हो गया था, तो एक बार फिर से, हालांकि वॉइस आ रही थी जो क्लियर नहीं थी, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको लैंग्वेज लिख दूंगा ताकि आप एग्जाम के अंदर लिख सको, बोर्ड एग्जाम में। तो देखो कि यहाँ पे अब क्या है, हमने ये विसर्जन नलिका का यूज में लिए, यहाँ पे हमने लगा दिया एक वैक्यूम पंप, यहाँ पे हमने वैक्यूम पंप लगा दिया, यहाँ पे है दो इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे एनोड, या यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है एंड यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हमने बहुत ही हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट, एंड इसके अंदर हमने प्रेशर वो कर दिया 10⁻⁻⁰ मतलब कि कैथोड किरणों के अंदर 10⁻³ -3 था, तो वो है ना वो बहुत कम था। -1 कर दिया, इसका मतलब थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत गैस अब रहने लगा है। तो अब क्या हमने जैसे यहाँ पे वोल्टेज ऑन किया, जैसे हमने यहाँ पे करंट देना चालू किया, तो यहाँ से नेगेटिव है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले एंड आगे मिले इससे गैस का आयन। तो गैस के आयन जैसे मिले, तो गैस के आयनों के अंदर एक बहुत ही, मैं यहाँ पे लिखना चालू कर दूंगा, देखो क्या कि यहाँ पे कैथोड किरणों के अंदर है ना आयनन करवाने का गुण होता है। कैथोड किरणों के अंदर आयनन करवाने का गुण होता है। तो इससे आप लिख लेना, आयनन का मतलब समझ गए ना।
आयनन का मतलब देखो, आयनन का मतलब है कि यहाँ पे गैस के कण थे तो इलेक्ट्रॉन पहले तो इलेक्ट्रॉन ही जा रहे थे, मतलब कि ये कैथोड किरणें थी, तो कैथोड किरणें यहाँ इस गैस के आयन से टकराए तो इलेक्ट्रॉन गैस के आयन से निकल गए एंड गैस का आयन बन गए पॉजिटिव, इससे हम आयनन बोलते हैं, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट हो गए हैं। तो उसके बाद ये पॉजिटिव बनते हैं इसकी तरफ गमन करना चालू कर दिए, इस तरफ आए एंड इसके अंदर हमने होल करके रखे थे इस इलेक्ट्रोड एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर एंड यहाँ से टकराए तो इसके अंदर ये जिंक सल्फाइड की परत है, यहाँ पे कुछ चमक उत्पन्न होती है, तो इन्हें हमने बोल दिया कि भाई ये है ना, इसके अंदर चमक उत्पन्न होती है, तो इसे उसके बाद में हमने इसको बोल दिया कि भाई हाँ ये है, ये एनोड किरणें है। तो अब आपको मैं बता दूं कि एनोड किरणें है ना, वो कोई प्रोटॉन या कोई पार्टिकल, तो हमारी जो एनोड किरणें वो क्या है, वो गैस के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि कैथोड किरणें इसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे लैंग्वेज लिख देता हूँ ताकि आप एग्जाम में लिख लो। तो दोस्तों यार मैंने यहाँ पे लिख दिया है और एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे विसर्जन नलिका एक बार फिर से बना देता हूँ मैं। तो अब इसके अंदर आप देखो मैंने क्या क्या लिखा है, ये पहला पॉइंट है। तो देखो कैथोड किरणों का पता भी विसर्जन नलिका से ही लग गया तथा बाद में उसके दाब में परिवर्तन करके उसी नली से एनोड के बारे में प्रेक्षण किए, मतलब कि हमने कैथोड किरणों के अंदर जो विसर्जन नलिका बनाई थी उसके अंदर जो प्रेशर था मैंने बताया था 10⁻³ mmHg था। mmHg ज्यादा घबराने की बात नहीं, ये प्रेशर की यूनिट होती है, जैसे हम एटमॉस्फेरिक पढ़ते हैं वैसे ही mmHg एक यूनिट है। उसके अंदर 10⁻³ था, इसके बाद हमने थोड़ा घटा के ज्यादा कर दिया और 10⁻⁻1 हो गया, तो उसके दाब में परिवर्तन करके उसी नली से एनोड के बारे में प्रेक्षण किया एंड हमने कैथोड के ऊपर छेद किया, इसके पीछे स्फुटित पदार्थ लगाया, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि हमने ना कैथोड के ऊपर यहाँ पे होल कर दिए, जैसे ये कैथोड है, ये है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये कैथोड है एंड यहाँ पे स्फुटित पदार्थ लगा दिया। और जबकि कैथोड किरणों के अंदर था उसके अंदर हमने एनोड के पीछे एनोड पर छेद किया तो एनोड के पीछे स्फुटित पदार्थ लगा दिया। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि एनोड किरणों के अंदर हमने कैथोड के ऊपर होल किया और कैथोड के पीछे स्फुटित पदार्थ लगाए, जबकि कैथोड किरणों के अंदर हमने एनोड के पीछे स्फुटित पदार्थ लगाए एंड एनोड पर होल किए थे। एंड आगे क्या बोल रहे हैं, आगे कि हमने कैथोड पर छेद किया और इसके पीछे स्फुटित पदार्थ लगाया, तो पाया कि जब उच्च वोल्टता का विभव लगाया जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। हमने यहाँ पे जब ये वोल्टेज यहाँ पे हमने जब की को ऑन किया तो जैसे की को ऑन करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो आगे क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और बीच में गैस के आयन एंड यहाँ पे आगे क्या है, और ये वापस कैथोड की तरफ गमन कर जाते हैं, मतलब ये कहना चाहता है कि हम यहाँ पे जैसे मान लो ये गैस के आयन है, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन गैस के आयन से टकराएं, ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं कैथोड किरणें ही तो हैं, कैथोड किरणें, तो ये ऐसे टकराएं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के बाहर चले गए एंड ये बन गया पॉजिटिव। तो जैसे ये पॉजिटिव बना, ये यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो ये इस तरफ वापस गमन कर गए, ठीक है, तो वापस कैथोड की तरफ, कैथोड का मतलब है नेगेटिव, कैथोड की तरफ गमन कर लेते हैं, इसे ही हम एनोड किरण कहते हैं, ध्यान सुनो, इसे हम एनोड किरण कहते हैं। एनोड किरणें हैं वो गैस के आयन है। अब एनोड किरणें गैस के आयन कैसे, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो गैस भरा है ना, तो गैस जैसे ही चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इसकी प्रकृति में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, तो एनोड किरणें गैस के आयन है जो गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। अब ये था एनोड किरणें के बारे में जो ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट था। अब कुछ ज्यादा, हालांकि ज्यादा लंबा लेक्चर बचा नहीं, 5 या 7 मिनट और लगेंगे,
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दिया, इसे भी आप समझ लो, देख लो कि एनोड किरणों ऊपर प्रेक्षण, ये कौन सा है, ये मैं फर्स्ट लिख देता हूँ कि एनोड किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है, किंतु ये विक्षेपण कैथोड के विक्षेपण से विपरीत दिशा में होती है। अब ये कैसे होता है कि ये कुछ अलग नहीं, ये है कैथोड एंड ये है एनोड। कैथोड का मतलब नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। अब जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ गमन करते हैं एंड ये इसको आप जब इससे टकराते हैं तो ये पॉजिटिव, ये गैस के आयन से टकराते हैं और ये हो जाते हैं पॉजिटिव, तो ये आ जाते हैं इसकी तरफ, ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव की तरफ गमन करते हैं। तो अब हमने बीच में क्या किया कि हमने बीच में विद्युत क्षेत्र लगा दिया। विद्युत क्षेत्र का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो अब ये पॉजिटिव ये इस तरफ ना जाके ये इसकी तरफ आ जाएगा, समझ रहे हो आप? तो ये है विक्षेपण। एंड कैथोड किरणों के अंदर क्या था, कैथोड किरणें के अंदर ये पॉजिटिव तो बना ही नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन ही थे, तो ये इसकी तरफ जा रहे थे पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, हमने बीच में यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया था, तो ये इस तरफ नहीं जाके इस तरफ गमन कर गए थे। तो ये यही समझना है कि एनोड किरणों के अंदर जो विक्षेपण होता है ना, वह कैथोड की तुलना में विपरीत दिशा के अंदर होता है। विपरीत दिशा में क्यों है ये मैंने बता दिया, इस एनोड में ये होता है एंड कैथोड में ये होता है, ठीक है? तो इसे आप सब देख लो एक बार फिर से। तो दोस्तों यार अब मैंने एक और लिख दिया है ई अपॉन एम के बारे में। अब ई अपॉन एम क्या है, सबसे पहले ये देख लो कि ई का मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ऊपर जो चार्ज होता है ना वो, और एम का मतलब है द्रव्यमान, ग्राम के अंदर या केजी के अंदर। तो ई अपॉन एम का मान विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। ये आपको याद रखने लायक है, ये जो भी पॉइंट लिखा है मैंने, तो आपके एग्जाम में आ जाएगा ई अपॉन एम का मान किसके ऊपर निर्भर करता है, तो गैस की प्रकृति के ऊपर। अब जब नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी होती है तो ई अपॉन एम का मान अधिकतम होता है। इसे भी ध्यान रख लेना कि जब विसर्जन नलिका के अंदर हाइड्रोजन गैस भर देते हैं तो ई अपॉन एम का मान अधिकतम होता है। अब ई अपॉन एम का मान अधिकतम हाइड्रोजन गैस भरने पर क्यों होता है, क्योंकि ये देख लो, क्योंकि जब जैसे ये हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बचा क्या, एक प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के धनावेशित कण का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब कि धनावेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो बचा क्या, H प्लस बचा है, तो उसके ऊपर चार्ज ये होता है एंड उसका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻24। मतलब कि अब हमने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, केवल एक प्रोटॉन ही बचा है, उसका द्रव्यमान है ये 1.6। तो ये अब जब m का मान है ना ये इसके लिए सबसे कम है, तो जब m का मान सबसे कम होगा तो जो डिवाइड होगा तो जो क्वांटिटी आएगी वो ज्यादा आ जाएगी। एक बार फिर से समझ लो कि E अपॉन m का मान हाइड्रोजन के लिए अधिकतम क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ये पहला तत्व है, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले यही आता है हाइड्रोजन। इसके अंदर एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा एक प्रोटॉन। अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि हम कार्बन ले लेते हैं, नहीं कोई दूसरी गैस है जैसे नियोन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम, तो ये नियोन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 10 आ जाएंगे एंड प्रोटॉन भी 10। अब इसके अंदर जैसे मान हमने कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन थे, वो 10 में 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो प्रोटॉन तो पीछे 10 बचे हैं ना, प्रोटॉन तो 10 बच गए, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻24 है, तो 10 का कितना हो जाएगा, तो 10 प्रोटॉन है तो ज्यादा द्रव्यमान हो जाएगा, ज्यादा द्रव्यमान होगा तो ई अपॉन एम यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी, तो जो हमारे पास फाइनल डिवाइड भाग देने के बाद में जो आएगा वो कम आएगा, वो छोटी संख्या आएगी। इसीलिए हाइड्रोजन पहला तत्व है एंड इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, इसी वजह से ई अपॉन एम का मान इसके लिए अधिकतम आता है। हाइड्रोजन परमाणु के धनावेशित कण का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, ये आप याद रख लें। इसके अंदर ये भी है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के तुल्य है। प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन, वहां पे मैंने लिखे एंड यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ
प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। यही चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है, बट जो भी नेचर प्रकृति है ना उसके अलग अलग होती है। प्रोटॉन प्लस है तो यहाँ पे प्लस, इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। एंड प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -24 kg, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों आज की क्लास ये थी, मैंने आपको के एनोड के बारे में एकदम बेसिक से समझाई है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, तो यार आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों यार। तो चलिए अब अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। अब हम आगे की जो क्लास होगी उनके अंदर थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आगे पढ़ते रहिए।